हम इंसान जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो हम भगवान से ये उम्मीद कर बैठते हैं कि वह तुरंत ही आएंगे और हमारी मदद करेंगे। कोई जादू हो जाएगा और हमारा ये प्रॉब्लम अभी तुरंत ही खत्म हो जाएगा। हम अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से, कलीग्स से, अपने बॉस से ये उम्मीद करके बैठ जाते हैं कि हम अगर अपनी प्रॉब्लम इनको बताएंगे, शेयर करेंगे, तो ये कोई ना कोई हेल्प हमारी ज़रूर करेंगे, हमारी बात समझेंगे और कोई अच्छा सा सॉल्यूशन बताएंगे। और ऐसा सोचकर हम अपनी प्रॉब्लम सबके साथ शेयर भी करते हैं। पर कितने की मदद मिलती है या नहीं मिलती है, यह तो हर इंडिविजुअल को पे डिपेंड करता है। ये आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो आज की कहानी इसी टॉपिक पे कि जब हम अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो क्या हमें मदद मिलता है या नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हंसती रोती जिंदगी में। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आती हूँ जिसका सार बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक होता है, जिसको हम चाहें तो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। कहानी के अंत तक बने रहिएगा और इसका साथ जरूर ही सुनिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो कथा की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। एक बार एक पक्षी समंदर से पानी निकालकर बाहर फेंक रही थी। तभी दूसरी पक्षी वहां आती है और पूछती है, यह तुम क्या कर रही हो। तब पहली पक्षी यह बताती है कि मैं समंदर सुखा रही हूँ। दूसरी पक्षी को हंसी आ गई और उसने पूछा कि इतना बड़ा विशाल समंदर, तुम इतनी छोटी सी पक्षी, क्या तुम यह समंदर सुखा पाओगी, और सुखाना भी तुमको क्यों है। तो इस पर पहली पक्षी बोलती है कि यह समंदर मेरे 2 बच्चों को निगल गया है, अब मैं इस समंदर से बदला लूंगी और इसको सुखा दूंगी। दूसरी पक्षी दुखी होते हुए बोलती है, यह तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, मगर इतने विशाल समंदर को तुम सुखा नहीं पाओगी। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। इस पर पहली पक्षी बोलती है कि तुम मुझे सलाह मत दो, अगर हो सके तो मेरी मदद करो। पहली पक्षी का उत्साह देखकर दूसरी पक्षी यह सोचती है, क्यों ना इसकी मदद की जाए, और वह भी पहली पक्षी की तरह पानी निकाल कर फेंकना शुरू कर देती है। इतने में वहाँ पे कुछ और पक्षी आ गए। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। इस पर छोटी पक्षी अपनी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उन पंछियों ने कहा कि यह तो बड़े दुख की बात है, मगर क्या यह संभव है कि तुम दोनों मिलकर यह समंदर सुखा दोगी। मेरी बात मानो, अब यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। इस पर वो 2 पक्षियों ने कहा कि सलाह मत दो, अगर करनी है तो मदद करो। सुनते ही उन पंछियों के झुंड ने विचार किया, क्यों नहीं इन छोटी पंछियों की मदद की जाए, और उन लोगों ने भी पानी निकालना शुरू कर दिया। उन लोगों को पानी निकालता देखकर वहाँ पे गरुड़ देव आए और उन्होंने कहा कि तुम पंछी क्या कर रहे हो। इस पर छोटी पंछी अपनी बात बताती है। यह सुनते ही गरुड़ देव बोलते हैं कि तुम इतनी सारी पक्षी मिलकर भी क्या समंदर सुखा पाओगे। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर अब जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। इस पर सारी पक्षियाँ एक साथ बोलती हैं, गरुड़ देव करनी है तो मदद करिए, सलाह मत दीजिए। यह सुनते ही गरुड़ देव ने सोचा, इन छोटी छोटी पक्षियों को कितना विश्वास है कि यह समंदर सुखा लेंगी, तो मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। और गरुड़ देव ने भी पानी निकालना शुरू कर दिया। जब विष्णु भगवान को यह पता चला कि गरुड़ देव समंदर सुखा रहे हैं, तो वह वहां पहुंचे और गरुड़ देव से पूछा कि हे गरुड़, यह तुम क्या कर रहे हो। इस पर गरुड़ देव ने पूरी बात बताई। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे गरुड़, तुम यह सब पक्षियों के साथ मिलकर भी समंदर नहीं सुखा पाओगे। मेरी बात मानो, यह सब छोड़ो और छोटे पक्षी को बोलो कि वह अपने जीवन का नया आरंभ करें।
यह सुनते ही गरुड़ देव ने कहा कि हे प्रभु, करनी है तो मदद करिए, सलाह मत दीजिए। यह सुनते ही विष्णु भगवान ने सोचा कि इन सब में कितना आत्मविश्वास है, यह सब मिलकर समंदर सुखाने की सोच रही हैं, तो क्यों ना मैं भी इनकी मदद करूं। यह विचार करते ही भगवान विष्णु समंदर सुखाने पहुंच गए। उनको सामने देख समुद्र देव डर गए और प्रकट होकर बोले, हे प्रभु, आप समंदर न सुखाएं, इसमें रह रहे जल जीवों का क्या होगा। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, मगर तुमने इस छोटे से पक्षी के 2 बच्चों को निगल लिया है। समुद्र देव बोलते हैं, मैं अभी उसके बच्चों को वापस कर देता हूँ। और यह कहकर वह दोनों बच्चों को वापस कर देते हैं। यह देख सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। कथा का सार यह है कि जब भी कोई आपसे किसी भी प्रकार की मदद मांगे तो उसकी मदद करिए, न कि उसको सलाह दीजिए। सिर्फ सलाह दे लेने भर से किसी की मदद नहीं हो जाती, आपको आगे बढ़ के भी कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।